So, hi everyone, this is Muskan, your mentor of physical science. So, I welcome to you all on the PWIT Jam and CSIR Net YouTube channel. तो देखो बच्चों, नॉर्मली हर बच्चे को CSIR नेट एग्जाम के बारे में पता होता है, गेट एग्जाम के बारे में पता होता है. अब नेट और गेट के थ्रू हम PhD में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे हम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं. या फिर अगर मैं जॉब परस्पेक्टिव से बात करूं तो हम गेट के थ्रू PSUs में अप्लाई कर सकते हैं. इतना हर बच्चे को पता होता है. बट इसके अलावा भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही सिक्योर जॉब है, जिसके बारे में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं और जिसकी हाल ही में रिक्रूटमेंट निकली भी हुई है. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अबाउट द जॉब ऑफ पेटेंट ऑफिसर. ठीक है, ये जॉब आती किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली CGPDTM रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो रिसेंटली निकली है. और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी है. तो ये हर बच्चे के लिए जो जॉब ढूंढ रहा है उसके लिए एक बहुत ही अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. तो चलिए हम डिटेल में आज डिस्कस करते हैं क्या इसका प्रोसेस रहेगा, क्या इसमें एग्जाम का क्राइटेरिया रहेगा. सारी चीजें आज हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये जो एग्जाम है या जो ये जॉब है वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है? बेसिकली ये आती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिपार्टमेंट के अंडर ये जॉब आती है, दैट इज जॉब ऑफ पेटेंट ऑफिसर. पोस्ट क्या रहेगी इसमें हमारी? एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन. और सबसे बड़ी बात, ये जो जॉब है दैट इज ग्रुप ए कैटेगरी की जॉब है. ये तुम्हें एकदम जो हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसकी फील दिलाएगी. जैसे अगर मैं बात करूं IAS IPS, तो ये जॉब भी हमारी ग्रुप ए कैटेगरी में ही आती है. तो ये भी ग्रुप ए कैटेगरी की ही जॉब है. तो एक बहुत ही अच्छी जॉब है. मैं कहती हूँ हर बच्चे को एटलीस्ट एक बार इसके लिए ट्राई करना चाहिए. और खास बात, ये जो जॉब है ये हर साल नहीं निकलती, ये कुछ ड्यूरेशन के बाद, कुछ ईयर्स के बाद निकलती है. जैसे लास्ट जो इसमें रिक्रूटमेंट हुई थी वो हुई थी 2018 में, उसके बाद ये अब हुई है. और इसमें ना केवल फिजिक्स मैथ, इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन है जो इसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. मीन्स बीटेक वाले बच्चे भी होंगे इसमें, BS MSc वाले बच्चे भी होंगे. तो हम ये भी सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है. अब ये कंडक्ट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, ठीक है. अब अगर हम बात करें कि भाई हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो एक ही इनकी वेबसाइट है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज www.qcin.org. अब जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हर बच्चे के लिए कि भाई एग्जामिनेशन फी क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की. तो जो एग्जामिनेशन फी रहने वाली है वो है 1000 रुपए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एज वेल एज OBC कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए हैं. और जो आते हैं SC ST कैटेगरी में उनके लिए, या फिर हम बात करें PWD कैटेगरी के लिए, या हर कैटेगरी की वुमेन कैंडिडेट के लिए जो फीस रहेगी दैट इज ओनली 500 रुपीज. ओके, ठीक है. चलो ये फीस की बात हो गई. अब हम बात करते हैं कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, क्या क्या इसमें डेट के डिक्लेरेशन है, सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर्ड है. तो अगर हम बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट होगा 14 जुलाई से. मीन्स आज से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है. और अगर जो मतलब लास्ट कंक्लूड होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज अबाउट द 4 अगस्त 2023. अब हर बच्चा ये सोचता है अभी तो बहुत टाइम है, फॉर्म भर लेंगे. फिर लास्ट मोमेंट पे उनको 4 अगस्त को याद आएगा, अरे आज तो लास्ट डेट है, आज फॉर्म फिल करते हैं. ऐसी गलतियां मत किया करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है बहुत बार, साइट चल नहीं पा रही, या तुम्हारे अगर हम पेमेंट करते हैं तो बैंक इशू हो जाते हैं. तो ये सारे इशू हैं जो लास्ट मोमेंट पे हमें हैक्टिक और बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं. तो इससे बेस्ट होता है कि हम जितना जल्दी हमें पता चल रहा है उतना जल्दी हम फॉर्म को फिल करें. और दूसरा, फिर जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो जो सेंटर को चूज करते हैं, आप जितना लेट फिल करोगे उतना ही दूर जाते जाओगे अपनी फर्स्ट चॉइस से. तो अगर तुम चाहते हो तुम्हें अपनी फर्स्ट चॉइस वाला सेंटर मिले, तो जितना जल्दी आप फिल करोगे उतने हायर चांसेस रहेंगे कि आपने जो चॉइस ऑफ सेंटर भरी है वही आपको मिलेगी. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि भाई एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, तो वो 14 अगस्त को एडमिट कार्ड इसका रिलीज हो जाएगा. सारी डेट प्री डिसाइडेड है. दिस इज द बेस्ट पार्ट.
ओके। और जो इसमें जो एग्जाम होंगे ना वो 3 फेजेस में होंगे। पहले इसका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो जो इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है वो होगा 3 सितंबर को। ओके, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 13 सितंबर। एंड देन जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा 18 सितंबर। अब इसमें ये होगा कि जो बच्चे प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे केवल वही बच्चे मेंस एग्जाम को दे सकते हैं। फिर मेंस में जो सेलेक्ट होंगे वही इंटरव्यू के लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर में। ओके, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 16 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें जो एडमिट कार्ड आएगा इंटरव्यू के लिए वो होगा लगभग 22 अक्टूबर के आसपास। और जो इंटरव्यू की डेट है वो है 11 एंड 12 नवंबर। और फिर जो फाइनल लिस्ट होगी दैट इज डिक्लेयर्ड ऑन 17 नवंबर। तो ये देखो प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है आपका 3 सितंबर से लेके 17 नवंबर तक ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स इसमें रहने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी कितनी निकली हैं। तो हमारे लिए जैसे मैं बात करूं अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में जो बच्चे लाइक एमएससी केमिस्ट्री जिसने की है, या पॉलीमर साइंस या पॉलीमर टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो बीटेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ये कुछ कैटेगरीज हैं जिस कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं मेन अगर बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, तो बायोटेक्नोलॉजी में टोटल जो सीट है वो 50 सीट्स है। इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, तो मतलब हर जो बच्चा जॉब ढूंढ रहा है उसके लिए बहुत अच्छी एक जॉब है। और अगर मैं बायोकेमिस्ट्री में बात करूं तो इसमें है लगभग 20 पोस्ट। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं जिस बच्चे ने एमएससी केमिस्ट्री किया है तो उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 56। ठीक है, इसी में फिर अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो फिजिक्स में जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं दैट आर द 30 पोस्ट। ओके, तो 30 इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ 30 पोस्ट आर वेरी गुड। अब हमें ये नहीं देखना 30 है बहुत सारे बच्चे होंगे क्या ही हमारा नंबर आएगा, नहीं, इन 30 में आप एक हो सकते हो, तो आपको अपना बेस्ट देना है बेसिकली। ओके, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम देखें तो 553 हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड नंबर, बट ये है कंपटीशन भी उतना ही अच्छा रहने वाला है, तो हमें 100% अपना अच्छा वाला इस पेपर में लगाना है कि हाँ एक सीट तो हमारी पक्की हो ही जाए। ओके, ठीक है भाई, ये तो हुआ। इसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं जो PWBD वाले कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फिक्स्ड है। वो नंबर क्या है 333, मतलब सॉरी 33, नॉट 333, इट्स 33। 33 जो सीट्स हैं वो उनके लिए फिक्स्ड है। वो अलग अलग क्लासिफिकेशन इसमें दिया है, और जो भी ये वीडियो होगी इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF भी हम अटैच कर देंगे, तो जिससे आपको बहुत इजी रहेगा हर चीज को गो थ्रू होने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई अब बायोटेक्नोलॉजी वाला बच्चा है तो उसमें क्या क्या हमारी क्वालिफिकेशन की डिमांड रहती है। अब इसमें पर्सनली फिर बच्चे बोलेंगे कि मैम मैंने BSc किया है मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैम मैंने MSc इसमें किया है मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो तुम्हारे लिए ये सॉल्यूशन है कि किस बच्चे ने क्या किया है अब देखो, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी, तो जिस बच्चे ने MSc बायोटेक्नोलॉजी में किया या माइक्रोबायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर बायोफिजिक्स में, इनमें जिसने भी MSc की है वो हर बच्चा इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और अगर मैं बायोकेमिस्ट्री में बात करूं तो MSc इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में तो इसमें या तो बीटेक इन केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर हम बात करते हैं MSc इन केमिस्ट्री। ओके, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिजिक्स में तो फिजिक्स में अगेन MSc इन फिजिक्स जो भी बच्चा है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास नेट होना चाहिए या आपके पास गेट होना चाहिए, बस आपकी MSc इन फिजिक्स होनी चाहिए, मतलब MSc फिजिक्स में है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो।
ओके अब एग्जाम की स्कीम क्या है, मतलब कि किस फेज में एग्जाम होगा। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया 3 फेजेस में ये एग्जाम रहने वाला है। फर्स्ट फेज प्रीलिम्स होगा इसका, फिर उसके बाद जो बच्चे प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे मेंस के लिए, और फिर मेंस में से फर्दर सिलेक्शन होगा और उसमें से कुछ बच्चे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू से सेलेक्ट हो पाएंगे बच्चे। तो जो अब ऐसा नहीं है जिसका प्रीलिम्स निकल गया वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, नहीं, पहले प्रीलिम्स होगा, उसमें जो बच्चे वो सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे मेंस में, और फिर जो मेंस से सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा और फिर जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे वो होंगे पेटेंट ऑफिसर, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं ना, पे जो सैलरी रहेगी वो लगभग आपकी 57,000 से 1 लाख प्लस रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे अलाउड अलाउंसेस होंगे वो अलग हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए आफ्टर ऑल हमारे लिए जो सैलरी होती है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर हम इस एग्जाम के लिए जा भी दें तो इसके पीछे सैलरी कितनी है, क्या हमें पर्क्स मिलने वाले हैं। तो ये एक अच्छा नंबर है, एक अच्छा अमाउंट है। अगर इतनी आपको सैलरी मिल रही है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ग्रुप ए कैटेगरी की जॉब है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, मीन्स गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर जॉब है। तो हर बच्चे को इसको ट्राई करना चाहिए जिस भी बच्चे ने एमएससी कर ली है। जो एमएससी परसुइंग है या फिर बीएससी फाइनल ईयर में है उनके लिए ये जॉब नहीं है, जो एमएससी कर चुके हैं उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि जो इसमें पेरोल जो पे स्केल रहेगा वो लगभग इससे आसपास रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो 2 आवर्स का एग्जाम होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होंगे इसमें और 150 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो इसमें 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। एक तो पूरा फुल रिटर्न बेस्ड होगा और एक होगा ओएमआर बेस्ड, ठीक है। तो पहला एग्जाम इसमें होता है ओएमआर बेस्ड और फिर एक होगा हमारा रिटर्न एग्जाम। इससे जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो बच्चे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन मोड में होगा। और जो सिलेबस है, मैं जो इसमें पीडीएफ कनेक्ट करूंगी इस वीडियो के साथ, उसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा कि जनरल साइंस कितने मार्क्स की आने वाली है, रीजनिंग कितने मार्क्स की आने वाली है। तो सारा सिलेबस उसमें लिखा है, इवन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा लिखा हुआ है कि किस टॉपिक का कितना उसमें वेटेज है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैकेंसी ऑफ पेटेंट ऑफिसर। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छी न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड विद PW and take care.